तो दोस्तों जब आप मार्केट से नए मोटर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्पीड मोटर दे दिया जाता है। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें 4 अलग-अलग रंगों में तार निकला हुआ रहता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मोटर उस तरह का ले आते हैं तो आपको दिक्कत होने लगता है कि किस तरह से उसका कनेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो 4 अलग-अलग रंगों में तार निकला हुआ रहता है, इसका कलर कोडिंग क्या होता है, 4 तार किन-किन चीज़ों के लिए उपयोग होता है और इसका वायरिंग रोटरी स्विच के साथ किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह 3 स्पीड कूलर मोटर है, ठीक है? जिसमें 4 तार अलग-अलग रंगों में दिया जाता है। तो इसमें का दोस्तों इसमें का ना ये ब्लू वाली वायर होता है, ये कॉमन वायर होता है। कॉमन वायर बोले तो दोस्तों जैसे कि हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि फेज़ और न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं तो हमारा मोटर चलता है। तो सप्लाई वाली 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 जो 2 वायर होता है, उसमें का कोई भी एक वायर होता है, उसको ये जो कॉमन वायर के साथ जोड़ना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्लू वाली वायर होता है, ये कॉमन वायर होता है, इसके साथ सप्लाई का एक वायर आपको जोड़ना ही जोड़ना होता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा-सा वायर ले लेता हूँ, जो आप समझ लीजिए कि ये सप्लाई वायर मैं इसमें जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सप्लाई वायर का 2 वायर है जिसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल है। तो कोई सा भी एक वायर मैं यहाँ पर ये जो ब्लू वाली वायर है जो कि कॉमन वायर है, इसके साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है? इस तरह से आपको जोड़ना होता है। अब दोस्तों बाकी का जो 3 कलर में वायर बचा हुआ है ये स्पीड के लिए होता है। अब कौन-सा तार, कौन-सा कलर का तार, कौन-सा स्पीड का होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और रोटरी स्विच में कैसे जोड़ते हैं, ये भी बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो ब्लैक वाली वायर होता है ना, ये फास्ट स्पीड के लिए होता है। तो इसको आपको रोटरी स्विच में जोड़ना है तो रोटरी स्विच का 1 नंबर वाली पॉइंट में आपको जोड़ना है, ठीक है? ये फास्ट स्पीड के लिए होता है ब्लैक वाली वायर, ठीक है? अब दोस्तों ये व्हाइट वाली वायर होता है, ये मीडियम स्पीड के लिए होता है, ठीक है? मीडियम स्पीड का होता है तो रोटरी स्विच में जो 2 नंबर वाली पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको इसको जोड़ना होता है, ठीक है? अब जो रेड वाली वायर है दोस्तों ये स्लो स्पीड के लिए होता है। तो आपको रोटरी स्विच में जो तीसरे नंबर वाला पॉइंट होता है, 3 नंबर लिखा होता है, वहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है? अब रोटरी स्विच में एक और पॉइंट होता है जहाँ पर एल लिखा होता है, बीच में एक एल लिखा होता है और एक पॉइंट निकला होता है, वहाँ पर आपको सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ना होता है। एक वायर सप्लाई का हमने कॉमन वायर में जोड़ दिया और सप्लाई का दूसरा वायर है उसको रोटरी स्विच के बीच वाले पॉइंट में जहाँ पर एल लिखा होता है, वहाँ पर आपको जोड़ना होता है। तो इस तरीके से इसका वायरिंग भी किया जाता है और ये जो तारों का कलर कोडिंग इस तरह से होता है।